ध्यान दो, डस्टर को देखो बहन पकड़ना दो। ये जो फ्यूचर सिंपल का जो पार्टीशन था वो कल हमने पढ़ भी लिया था, है ना। बाकी आवाज नहीं आई, ये चीज हमने आपको बता भी दी कि उसमें क्या है कि जो इंट्रोडक्शन समझाया था वहां तक आवाज थी, उसके बाद में आवाज नहीं थी, और आवाज गलती से चली गई है। ऐसे नहीं कि आवाज हमने म्यूट कर दिया, म्यूट जब करते हैं तो उसमें फिर दिखाता है कि हम म्यूट आवाज हुई है, तो माइक डिस्क की वजह से ऐसा सिस्टम हुआ है। तो दोबारा से हम रिपीट कर देते हैं, भैया ने वैसे यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो फ्यूचर सिंपल टेंस जिसको हम बोलते हैं साधारण भविष्यकाल। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको पहचान लिखवा दी थी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी हो तो वह फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल विल का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने पॉजिटिव सेंटेंस का आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो शैल विल है इस शैल विल के आगे क्या हो जाएगा, यानी नोट शब्द का आपको प्रयोग कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में शैल और विल फर्स्ट में रखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। हाँ, एक तो सभी ना कॉपी किताबें बंद कर दो, आप सभी बंद कर दो, क्योंकि कॉपी किताब खुली रहेगी तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, कभी कॉपी की तरफ देखोगे कभी सामने देखोगे। तो अब केवल स्पष्ट रूप से कॉन्सेंट्रेट होकर के सामने ध्यान देना है जिससे कि समझ में आए। उसके बाद में डबल एच वर्ड वाले सेंटेंस की हमने बात की, तो यही फॉर्मूला है, केवल इसके सामने डबल एच वर्ड लगा देना है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर हमारा कौन सा आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लगा देना है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ठीक है ना। उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहां पे हमने राइट किया है कि कमल कल नाचेगा। तो आज वो गायब है, क्यों गायब है, क्योंकि नाचना पड़ता है। कल हमने चेतावनी दे दी थी उसको कि कल नाचना पड़ेगा आपको, तो आज क्या हो गया वो। चलो, तो यहां पर कमल सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, शैल और विल में से किसका प्रयोग करना है, विल का, क्योंकि सब्जेक्ट कमल है इसलिए। अगर आई और बी होता तो हम किसका कर देते, शैल का। उसके बाद डांस टुमारो। नेक्स्ट, कमल कल नहीं नाचेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कमल विल नॉट डांस टुमारो। सेम है, केवल नेगेटिव होने के, हाँ हमने नोट का प्रयोग कर दिया है। क्या कमल कल नहीं क्या कमल कल नाचेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे देखना शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना है। विल का कर दिया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, कमल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे गायब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, समझ लो ना। कैसा डांस करेगा वो, भाई डांस की भी वैरायटी अलग अलग होती है ना। अगर वो वैरायटी इसमें लिख देते कि भंगड़ा डांस करेगा, हाँ होता है ना, तो वो डांस ऑब्जेक्ट बन जाता, उसका नाम क्या बन जाता, ऑब्जेक्ट बन जाता। उसके बाद में हमारा यहाँ पे टुमारो शब्द एक प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में हम यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। उसके बाद में कमल कल क्यों नाचेगा, तो यहां पर डबल एच वर्ड लिखना है पहले। डबल एच वर्ड क्या हो जाएगा, क्यों की स्पेलिंग वाही। उसके बाद में सब्जेक्ट विल, कमल, डांस टुमारो, सेम राइट कर देना है। हालांकि फॉर्मूले को देखते हुए फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफी समय हो गया है, ये आसान हो गया होगा समझना, है ना। क्योंकि बार बार देखो नए विद्यार्थी तो वैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम स्पेशली नए विद्यार्थियों के दोबारा बार बार समझाएंगे तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उनको रिवीजन के दौरान समझाया जाएगा, बताया जाएगा।
क्या कमल कल नहीं नाचेगा? विल कमल नॉट डांस टुमारो। अब इसी का हमने बोला था कि WH वर्ड आपको खुद को सेल्फ बनाना है, तो क्या हो जाएगा? वाई विल कमल नॉट डांस टुमारो। ठीक है, ऐसा हमने आप लोगों को समझा दिया था। अब आज जो हमने आप लोगों को नया टेंस का पार्ट लिखवाया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोलते हैं अपूर्ण भविष्य काल। इसका पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें पहचान लिखवाई है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसमें हमने आपको लिखवाया था रहा है, रही है, रहे है, रहा हो, ये लिखवाया था ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अंडरस्टैंड? केवल यहां पर शब्दों में समय के अकॉर्डिंग है, था, गा, गे, गी, इनका परिवर्तन करना है, बाकी सेम ही आपकी पहचान रहे। ठीक है ना? अब इसके बाद में जहां पर बताया है कि इस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी, वहां पे शैल और विल था, ओनली फॉर क्या जुड़ा हुआ है? बी, बीई शब्द जुड़ा है। और कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो। फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं हम, इससे पहले हमने दोनों पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ लिया और पास्ट कंटिन्यूस भी पढ़ लिया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दोनों में आपने देखा था कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब के फर्स्ट में प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है ना। यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी है, तो इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हुआ है ना। हाँ, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी कंटिन्यूअस है उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फर्स्ट है जो सिंपल है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी सभी सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम देखते हैं यहां पे कि जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब फॉर्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का यहां पे लिखा है एसदीप, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस। अब यहां पर हिंदी का सेंटेंस लिखा कि राम हो की, तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। उसके बाद में शैल और विल में से किसी एक का प्रयोग करना है। नाम आया है तो किसका प्रयोग करेंगे? उसके बाद में क्या लगाना है? वर्ब क्या है इसमें? प्ले। इसके साथ में क्या लगाना है? क्या बन जाएगा? अभी कह रहा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो यहां पर हॉकी की स्पेलिंग लिख देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब जो विद्यार्थी शुरू से आ रहे हैं, कनेक्टिविटी जिनकी है, जिन्होंने टेंस को अच्छे से समझ लिया है, मुझे नहीं लगता कि उनको इंट्रोगेटिव वो नेगेटिव नेगेटिव डबल एच वर्ड बनाने में असुविधा होगी। इस फॉर्मूले का बना लोगे ना। लेकिन नए विद्यार्थी को जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए महाभारत चल रहा है। अभी उनके लिए क्या चल रहा है? महाभारत चल रहा है। अब देखिए यहां पर हम आप लोगों को राम होगी खेल रहा होगा, इसका नेगेटिव नेगेटिव डबल एच वर्ड यहां पे बना रहे हैं। ठीक है क्या? और जो अपने आप में समझता है कि मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, मैं इसकी इंग्लिश बना लूंगा, तो अपने दिमाग से बनाए या सामने ना देखे। और जिनको लगता है कि मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है इसमें, तो वो फिर यहाँ पे देख करके राइट करे। उसके बाद में आपको मैं राम होके खेल रहा है इसी के अकॉर्डिंग दूसरा एग्जांपल दूंगा। मोहन कल जयपुर जाएगा या जा रहा होगा, ऐसा होगा ना, है ना। तो इसका यहां पे बना देते हैं नेगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड एग्जाम्पल। या फिर आप सबसे पूछ ले, चर्चा कर ले कि हाँ किस किस को इंग्लिश का वो हिंदी का इंग्लिश बनाना आ रहा है भाई, जिससे पता भी लग जाएगा कि हाँ वास्तविकता में इनको आ रहा है या नहीं आ रहा। अब तो कुछ विद्यार्थी क्या है कि हो सकता है कि एक दो को आ रहा हो, 5-7 को आ रहा हो, लेकिन 5-7 उसके आस पड़ोस में बैठे हुए वैसे टीप रहे हो, और वो भी अपने आप में एक आपने कर भी लिया है। कब किसने किया है? हाँ, हवा में तीर नहीं मारना है, या आप बोर्ड पे भी करवा लेंगे हम।
है ना। हाँ तो कोई नहीं, कर लिया है तो हम आप ही से पूछेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है ना। रिंकू, रिंकू कौन है? आप हो भैया? हाँ, जब हम आपसे पूछे ना कि रिंकू ठीक हो, यशदीप ठीक हो, प्रियांशु ठीक हो, ये अलर्ट हो गया, हो जाते हैं ना अलर्ट। ये इसलिए हम नाम समझाते समय लेते हैं कि आपका ध्यान कहाँ है, आउट ऑफ रेंज है। तो ऐसे नहीं कि नाम लेते ही आप ये सोचो कि सर जी मेरा नाम क्या लिया, है ना। इसीलिए लिए हैं कि आपका ध्यान सामने नहीं है, आपका ध्यान आउट ऑफ रेंज है, इसलिए बीच में नाम लेते हैं, जिससे कि डिस्टरबेंस भी नहीं हो, नाम भी भूल जाए और अलर्ट भी हो जाए। ठीक है क्या? कंफ्यूजन में जिंदगी नहीं जीना है, सीधा बैठ जाइए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव की। तो हिंदी का सेंटेंस, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? बोलो। राम हॉकी नहीं रहा होगा। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? नेगेटिव में देखो इधर, राम सब्जेक्ट हो गया, सेल और विल में से विल का प्रयोग करना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा पूरे जो भी एग्जाम्पल बनाएंगे उन सब में राम ही है, इसलिए सब में किसका प्रयोग हो जाएगा? विल। नेगेटिव है इसलिए हमने किसका प्रयोग कर देना है? नॉट। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है? बी शब्द का, इसमें लिखा है ना बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लेइंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? नेगेटिव बन गया है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी का कितने भैया बहन है जो बता सकते हैं कि सर जी मेरे को पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी ये आएगी इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग? बहनों में कंप्लीट बहनों को पता है, भैयाओं में अभी भी सिस्टम उल्टा बैठ रहा है, क्योंकि दिमाग में बैठा ही नहीं, बिठाने का प्रयास नहीं कर रहे। चलो भैया, यशदीप हाथों पे कर रहा है, बोलो। नहीं, इसी को बोल लो, तो आप मत बोलो। क्या? राम हॉकी खेल रहा होगा, नहीं रहा होगा। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। सिट डाउन, टेक योर सीट। नेक्स्ट स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी इसकी इंग्लिश बना सकता है? क्या राम हॉकी खेल रहा होगा? शाबाश योगेश। योगेश नाम है आपका? हाँ शाबाश, बताओ। विल राम, आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी मत करो। विल राम बी प्लेइंग। मैं सभी से पूछना चाहता हूं, क्या यह सेंटेंस सही है क्या? शाबाश, वेरी गुड, सिट डाउन। देखो, अब पहले मैंने कहा था कि थोड़ा सा समय लग सकता है समझने में, जब समझ में आ गया ना तो बिल्कुल इजी है, इजी है ना। लेकिन समझ में नहीं आया तब ये महाभारत। तो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए महाभारत ही है, उनका हाथ पहले से डाउन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के WH वर्ड की। तो हिंदी का सेंटेंस, प्रियांशु बहन आप बताओ क्या बनेगा? बोलो। राम हॉकी क्यों खेल रहा होगा? बहन जी इंग्लिश बोलो इसकी। इंग्लिश, वाही राम। हाँ तो आप बोलो ना, बोलोगे तो ही लिखूंगा मैं। वाही विल, आगे कोई भी नहीं बोलेगा अभी, इस बहन जी को बोलने दो। बहनों आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। राम बी प्लेइंग। सही है ना भाई? वेरी गुड, सिट डाउन, टेक योर सीट। प्रिंस भैया बताएगा चौथा सेंटेंस हिंदी का क्या बनेगा?
भैया इसी का बता रहे, हिंदी का क्या बनेगा चौथा सेंटेंस बताओ। यशदीप को तो पता है, इसके साथ तू बीच में इंक्लूड क्यों हो रहा है भैया? तेरे को तो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या सिस्टम चल रहा है, अभी क्या करना है। ये तो इशारा तेरे से, इसको तो सब पता लग रहा है कि क्या बनेगा कैसे होगा। तू तो पिछड़ जाएगा ना। और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये समझ में नहीं आई तो आगे का पूरा पार्ट क्या साफ है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आगे ग्रामर के टॉपिक आने वाले हैं ना। ये नहीं समझा तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और उस दिन मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारे पास में वक्त नहीं है, पढ़ाई का 1% भी वक्त नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि अगर कंप्लीट रूप से देखते हैं तो हमारे 6 तो मुख्य मतलब कि हमारे सब्जेक्ट हैं 6 ना, 3 ग्रामर मान लो, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए ना। अब 9 को मल्टीप्लाई, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट को हम 3 दिन देंगे, कितने दिन देंगे? बोल सॉरी 30 दिन। हिंदी के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितने दिन दे रहे हैं हम? 30 दिन। 1 महीना दे रहे हैं, तो 1 महीने के हिसाब से सभी सब्जेक्टों को 1 महीना हम देंगे, तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे? और आपकी जो स्कूल लगती है 365 में से 244 दिन लगती है। कितने दिन लगती हैं? 244। मुझे लगता है कि 30 में भी कम दिन हो गए। एक सब्जेक्ट को कंप्लीट रूप से याद करने के लिए 1 महीना ही है आपके पास। याद कर लो क्या? नहीं, मुझे बताओ, आप याद कर लोगे क्या? ये वास्तविकता है। और अगर आप 365 दिन जोड़ते हो तो भी कोई ज्यादा दिन आपको नहीं मिल रहे एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। जोड़ लो, जैसे मान लो कि 60 करेंगे तो फिर तो 2 महीने अगर करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि मामला ज्यादा चला जाएगा। 9 छकी 54, ये साल से 72 जा रहा है ना। केवल 365 दिन के लिए हम यहां पर आपको 40 दिन मान लेते एक सब्जेक्ट के। कितने सब्जेक्ट के? एक के। लेकिन इतना समय नहीं मिलता ना, पूरा छुट्टियां भी जाती बीच में। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, और कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं ना। 5 दिन तो कम हो रहे हैं ना। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट को टीचर भी पढ़ाएगा, होमवर्क भी करोगे 40 दिन में ही, और 40 दिन में उसको क्या करना है? कर लो क्या? फिर कहां है तुम्हारे पास समय? है तो मुझे बता दो आप। लेकिन कई सूच क्या चाहिए, और देख लेंगे अभी तो गर्मी आऊंगी, जाडो आओगे और फिर आऊंगा पेपर। अरे कैलकुलेशन निकालो, कहां है आपके पास समय? और जिन्होंने इस प्रकार का कैलकुलेशन निकाल करके और आप इससे तैयारी शुरू कर दी है ना, वो ही मंजिल पहुंचेंगे। और जो खरगोश की नाश सूच क्या चाहिए झाड़ी के नीचे और कच होकर जार का मंजिल पहुंच को पता कौन लागू। थोड़ा समझ जाओ प्रिंस, है ना। हाँ, जब पढ़ाते हैं समझाते हैं उस दौरान साइलेंट रहा कर, अनुशासनहीनता मत किया कर, बैठो। लेकिन कोई विद्यार्थियों को आजकल के जो है ना, उन विद्यार्थियों को कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई के प्रति। परसेंटेज बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक, और कई को तो टारगेट यही है कि खैया जाए गुड़ पास हो जाऊं, यही है टारगेट कहीं का। तो चौथा जो सेंटेंस है वो WH वर्ड, कहने का मतलब इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बनेगा, यही एग्जांपल रहेगा। केवल नोट लगाना है तो क्या बन जाएगा? क्या राम हो कि नहीं खेल? अब इसकी इंग्लिश कौन बता सकता है भैया? में सब कुछ लिखा है, केवल समझने की तो बात है ना। अब इसके लिए दिमाग चाहिए क्या भाई? अगर हमने आपको बता दे 3 और 5 8 होते हैं, तो हम अगर आप प्रश्न आपसे पूछे 5 और 3 कितने होते हैं, फिर भी अगर आप नहीं बता पाओगे तो आपकी गलती है ना। भाई ऐसे लिख दिया 3 और 5 कितने हो गए, और आपसे पूछ लिया 5 और 3 कितने होते हैं, नहीं ये भी नहीं बता पा रहे ना आप। समस्या तो यही हो रही है, यहां पर भी तो ये नियम लागू हो रहा है। अब क्या समझाएं आप लोगों को?
अब मुझे नहीं पता कि खुद जानबूझ के हाथ पर नहीं कर रहे या फिर वास्तविकता में आता नहीं। अब ये तो ऊपर वाला जाने के फिर ये जाने। चलो अंजलि बहन बताओ, बोलो। विल राम नॉट बी प्लेइंग। शाबाश, वेरी गुड, सही है ना। बैठो। अब भैया हमें कौन बताएगा WH वर्ड का सेंटेंस हिंदी का? बताओ भैया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो बहन है ना, प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व इतना स्थापित कर लेंगी कि भैयाओं को घर पे रोटी बर्तन भांडा ये साफ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, और क्या। जब हर जगह ही हर डिपार्टमेंट में मान लो बहन अगर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगी तो भैयाओं का तो फिर यही काम बचेगा और क्या काम रहेगा। दोस्तों बताओ भैया विक्रांत, बोलो। राम ओकी क्यों नहीं खेल रहा होगा। इंग्लिश बोलो भैया। वाई विल राम हैं नॉट बी प्लेइंग। नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है ना, और वो भी नहीं है तो फिर कोई सौदा नहीं है उनके लिए। बैठो भैया। अब सुनो, ये एग्जाम्पल है मोहन कल जयपुर जाएगा। ये हमारा फ्यूचर सिंपल का था। किसका था? अगर इसी को अगर हम कंटिन्यूअस में लाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? मोहन कल जयपुर तो भैया बहनों इसकी इंग्लिश समझ रहे हो ना। समय अगर अभी तो थोड़ा कम है, जितना समय है 2 4 5 10 मिनट, उतने समय में आप इसकी हिंदी की इंग्लिश 6 के 6 सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग ऐसे कैसे बनाना है। जैसे पहला ऐसे बना है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे। ठीक है क्या? बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के हिंदी की इंग्लिश आप ठीक से बना पाओगे, है ना। और भैया वो आपको इतनी विशेष गिल्टी फील करने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि पहले से आ रहे हैं, आपको 2 4 दिन ही हो जाते हैं, है ना।